Good morning, everyone. I hope all are fine at home with your family. So today our topic badminton. Now we are going to start today topic class 9th and 10th topic badminton. First of all, we will discuss about the knowledge of the game. After that, we will discuss measurement of the badminton. बैडमिंटन एक ऐसी गेम है जो शटल और रैकेट से खेली जाने वाली गेम है। इसमें वीमेन और मेन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों का ही यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन 17th सेंचुरी। सबसे पहले जो गेम बैडमिंटन स्टार्ट हुई इंग्लैंड के अंदर नियर अबाउट 17th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया बैडमिंटन स्प्रेड इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन कंट्री। उसके बाद टाइम के साथ साथ यह यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बड़ी तेजी से फैला और सभी जगह पे इसका प्रचार हुआ। और उसके बाद बैडमिंटन वाज प्लेड इन इंडिया अराउंड 1870 एडी इन पुणे, महाराष्ट्र। 1870 एडी के अंदर यह मैच पुणे के अंदर खेला गया, महाराष्ट्र में। एडी मीन होता है एनोडिनो। एनोडिनो मीन क्या होता है कि जब ये पहले एसी, एडी और बीसी के में डिनोट होता था। बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिस्टियन। तो यहाँ पे ये जो पहले जो ईयर को काउंट किया जाता था, यहाँ पे बोला जाता था काउंट ऑफ द ईयर लॉर्ड। तो ये पहले माना जाता था 1870 में एडी के अंदर महाराष्ट्र में यह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद गोज टू द क्रेडिट इंग्लैंड टू स्टार्ट द बैडमिंटन। जो बैडमिंटन को शुरू करने का क्रेडिट किसी आता है वो दिया जाता है इंग्लैंड को, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था और सबसे पहले जो पहला क्लब बना था, फर्स्ट क्लब इज एस्टेब्लिश्ड वाथ इन इंग्लैंड इन 1873। तो जो सबसे पहले क्लब बना था वो इंग्लैंड के अंदर बना था 1873 के अंदर। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड इन 1893। तो क्या थी कि उसके बाद 1893 के अंदर इंग्लैंड के अंदर बैडमिंटन की जो एसोसिएशन बनी थी, एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड, 1893 में सबसे पहले कहाँ बनी थी, ये इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन इन 1934। तो जो इंटरनेशनल फेडरेशन थी बैडमिंटन की वो 1934 के अंदर बनी थी। जो कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन क्या होती है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स के रूल रेगुलेशन को बनाती है और वहाँ पे जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये उनको ऑर्गेनाइज करवाती है। थॉमस कप वाज स्टार्टेड इन 1948। थॉमस कप सबसे पहले 1948 के अंदर शुरू हुआ। बहुत सारी कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेशन देती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। उबेर कप वाज स्टार्टेड इन 1957। उबेर कप कब स्टार्ट हुआ, 1957 के अंदर। यह जो कप होता है वो विमेन के लिए होता है। बैडमिंटन एसोसिएशन इन इंडिया 1934। तो जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो बैडमिंटन की एसोसिएशन बनी वो बनी 1934 के अंदर। फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया चैंपियनशिप इन कलकत्ता इन 1934। सेम ईयर जब बैडमिंटन की एसोसिएशन भारत के अंदर बनी है तो तभी ही जो पहली चैंपियनशिप हुई थी, ऑल इंडिया चैंपियनशिप, वो कलकत्ता के अंदर 1934 के अंदर हुई थी। तो हमने जो नॉलेज ऑफ द गेम में नियर अबाउट 11 पॉइंट्स उनके बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द बैडमिंटन। बैडमिंटन के अंदर यूज होने वाली मेजरमेंट क्या होती है, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट साइज ऑफ द कोर्ट फॉर डबल्स। जो बैडमिंटन एक ऐसी गेम है जो सिंगल भी खेली जाती है और डबल्स में भी खेली जाती है। जब डबल्स के लिए कोर्ट मेंशन किया जाता है तो उसकी जो लेंथ रहेगी 44 फीट और जो उसकी विड्थ रहेगी 20 फीट। साइज ऑफ द कोर्ट फॉर सिंगल्स। जब सिंगल्स प्लेयर्स के लिए टूर्नामेंट करवाया जाता है, जब सिंगल्स प्लेयर खेलता है तो उसके लिए कोर्ट की डिमेंशन क्या रहेगी, 44 फीट इंटू जो विड्थ रहेगी 17 फीट। तो लेंथ तो सेम रहेगी लेकिन विड्थ दोनों साइड से 1 फीट 6 इंच दोनों तरफ से कम हो जाती है, तो वो जो डिमेंशन रहेगी सिंगल्स के लिए रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट विड्थ ऑफ द नेट। नेट की विड्थ कितनी होती है, 2 फीट 6 इंच।
इसको हम लोग ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं 2 फीट 6 इंच। तो जो नेट होता है, नेट की विड्थ होती है ये वाली। सपोज कीजिए अपने पास ये नेट है और ये नेट की लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। तो उसकी विड्थ कितनी होगी? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2 फीट 6 इंच होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हाइट ऑफ द नेट फ्रॉम सेंटर। जो जब हम लोग सेंटर से हाइट मापते हैं तो वो 5 फीट होती है। मीन सपोज कीजिए कि ये नेट है अपने पास, ये दोनों साइड आती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सेंटर कह रहा है यहाँ पे। हम लोग जब जमीन से सेंटर में यहाँ तक जो मापेंगे तो उसकी हाइट होगी 5 फीट। हाइट ऑफ द नेट फ्रॉम द पोल, अब पोल्स में साइड में से जहां से मापेंगे, इस साइड से मापेंगे लेफ्ट और राइट में से, तो जो इसकी हाइट होगी वो होगी 5 फीट 1 इंच। सेंटर में से 1 इंच वो झुकने के कारण कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ शटल 4.74 ग्राम टू 5.50 ग्राम। तो इसमें क्या होता है कि 4.74 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक जो शटल होती है उसका वेट होता है। नंबर ऑफ फेदर्स इन ए शटल, एक जो शटल होती है उसमें फेदर्स कितने होते हैं, पंख होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 14 to 16। 14 to 16, 14 से 16 के बीच में पंखों की संख्या हो सकती है। 14 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। 16 से अधिक नहीं होगी और 14 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ फेदर्स, फेदर्स की लेंथ कितनी होती है? तो जो लेंथ होगी वो 1/2 इंचेस टू 3/4 इंचेस, नियर अबाउट 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच की उसकी लंबाई होती है शटल की। लेंथ ऑफ द रैकेट, अब रैकेट की लेंथ कितनी होती है? तो रैकेट की लेंथ होगी, टोटल लेंथ होगी 27 इंचेस। वेट ऑफ रैकेट्स, जो रैकेट होगा वेट कितना होता है? उसका वेट होगा 85 ग्राम टू 140 या 140 ग्राम, 85 ग्राम से 140 ग्राम के बीच में रैकेट्स का वेट होता है। लेंथ ऑफ द फ्रेम, जो रैकेट्स बनाता है उसका फ्रेम होता है ऊपर जहां पे शटल टकराती है उसको फ्रेम बोला जाता है। उसकी लेंथ कितनी होगी? रैकेट्स की लेंथ होगी 11 इंचेस, 11 इंच उसकी लेंथ होगी। और विड्थ ऑफ द फ्रेम, फ्रेम की विड्थ कितनी होगी? जो उसकी चौड़ाई होगी वो होगी 9 इंचेस, वो 9 इंच उसकी चौड़ाई होगी और 11 इंच उसकी लंबाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स इन सिंगल्स एंड डबल्स मेन एंड वीमेंस। जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जब उसका सेट होता है तो उसमें कितने पॉइंट्स का होता है वो सेट? तो वो पॉइंट्स का सेट होगा 21 पॉइंट्स का। 21 पॉइंट्स का एक सेट होता है। जो भी टीम या जो भी प्लेयर 21 पॉइंट्स सबसे पहले अर्जित कर लेता है तो वो सेट विन कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइड गैलरीज, ईस्ट साइड। साइड गैलरी क्या होता है कि जब डबल का जो ग्राउंड होता है उसको डिमेंशन होती है, उसमें से दोनों साइड में से 1 फीट 6 इंच जो कम कर दिया जाता है, जो सिंगल्स के लिए बन जाता है। लेकिन जब वो डबल्स में खेल रहा होता है तो उसको गैलरीज बोला जाता है, साइड गैलरीज। साइड गैलरी दोनों तरफ से कितनी होगी? 1 फीट 6 इंचेज। बैक गैलरीज, जो कोर्ट का पिछला भाग होता है, पिछले एंड लाइन से लेके जो बैक गैलरी हम लोग वहां पे मेंशन करते हैं वो रहेगी 2 फीट 6 इंच बोथ साइड, दोनों साइड से 2 फीट और 6 इंच की रहेगी बैक गैलरी। और नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मैक्सिमम सेट्स। जब एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है कितने सेट मैक्सिमम होते हैं? तो वो होते हैं 3। जो भी इन 3 में 2 विन करता है वह टीम और वह प्लेयर मैच को विन कर लेता है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है समाप्त होता है। जो इसका डायग्राम होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ विद योर फैमिली।